हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आरआरबी पी और क्लर्क दोनों के प्री के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह मैंने आरआरबी पी और प्री के एग्जाम में जो है 69 मार्क्स स्कोर किए थे। क्या मेरी प्लानिंग रही, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, किस तरह से मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और क्या क्या चीजें जो है आपको जो है फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जो है डेफिनेटली जो है एक अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं जो अभी जो है आरआरबी में एज अ पीओ वर्किंग हूं। 2021 का जो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ था वो मैंने क्रैक किया है और जो है अभी मुझे 2 महीने जो है अभी मेरी ज्वाइनिंग को हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या मेरी प्लानिंग रही और आपको किन चीजों को आपको जो है फॉलो करना चाहिए ताकि जो है आप जो है सेफ रहें। देखिए, मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे पीओ के प्री में आरआरबी के कि मुझे पता था कि जो मेरा जो है एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मेरा एग्जाम जो है मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैंने जो है 69 अटेम्प्ट किए थे और जो मुझे पता था कि अगर मेरे 2 भी गलत हो गए, 3 भी गलत हो गए, 4 भी गलत हो गए, लेकिन फिर भी जो मैं जो है प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम देने के बाद कि मैं जो है मेंस में डेफिनेटली बैठूंगा। अगर आप करते ही हो जो पूरे 60 किए, 55 किए, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है श्योर नहीं होते कि आप जो है आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। फिर आप जो है रिजल्ट का वेट करते हो। जब तक आप रिजल्ट का वेट करते हो तब तक क्या होता है कि आपका जो है मेंस के लिए भी आपको कम दिन दिए जाते हैं। तो आप जो है एक जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने होते हैं, कंप्यूटर भी आपको आरआरबी में पढ़ना होता है एक्स्ट्रा, तो उन चीजों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए आप प्री ही इस तरह से दो कि आप डेफिनेटली आप श्योर हो जाएं कि जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं मुझे अब जो है प्री क्रैक करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, अब पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या मेरी प्लानिंग रही थी प्री को लेकर। देखिए, अभी भी मैंने आरआरबी पीओ प्री भरा हुआ है, ठीक है। आरआरबी पीओ भरा हुआ है। प्री का एग्जाम मेरा भी 21 तारीख को है 8 बजे, ठीक है। तो देखिए, मेरी जो प्लानिंग अभी भी क्या है, मेरी पहले भी वही थी। देखिए, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के जो है आप जो है आरआरबी के एग्जाम में, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम जो है स्पीड मांगता है। इसमें आपके 45 मिनट होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो है टाइमिंग का कोई ऐसा नहीं होता जैसे कि हम आईबीपीएस में होता है कि हर की सेक्शनल टाइमिंग होती है, कॉम्पोजिट टाइम होता है। तो इसमें आपको स्पीड देखिए 45 मिनट में आप अगर 80 क्वेश्चन में से पीओ के एग्जाम में अगर आप 60 क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हो, तो 60 या 70 के बीच में पहुंचना चाहते हो या स्कोर करना चाहते हो, तो आपके पास स्पीड जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है किन टॉपिक्स को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और कौन से नहीं। देखिए, मॉक टेस्ट एक ऐसा हथियार है, मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट तो आपको मैक्सिमम, अब जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो देखिए अभी भी मॉक टेस्ट जो है मैं 2-2, 3-3 लगा रहा हूँ। 2 तो मैं लगा ही रहा हूँ और एक हफ्ता पहले मैं जो है 3-3 या 4-4, 3 तो लगाऊंगा ही, 4-4 जो है मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा और किया करता था, ठीक है। अभी मैं 2-2 मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। अगर आप नहीं मॉक टेस्ट इस समय लगा रहे हैं, अभी भी आप वही अपने रोज का डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं कि कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, देखिए मॉक टेस्ट अभी लगा दीजिए। जितने मॉक टेस्ट आप मैक्सिमम लगा पाओगे तो आप जो है डेफिनेटली जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब मॉक टेस्ट लगाना ही अकेली ये बात नहीं होती कि आपने मॉक टेस्ट बहुत लगा दिया, आपने सभी मॉक टेस्ट जो भी आपने परचेज किए थे सभी के आपने खत्म कर दिए, वो मैटर नहीं करता। 2 टेस्ट लगा रहे हो लेकिन मॉक टेस्ट प्रॉपर एनालिसिस। कभी भी एक काम मत करना कि देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक टेस्ट मैंने लगाया उसको मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूं, चाहे उसमें 3 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे या पूरा दिन लग जाए। तो एक एनालिसिस एक ऐसी चीज है कि आप अगर मॉक टेस्ट जितने मर्जी लगा लो, लेकिन आप अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट का, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लगाना और ना लगाना एक ही बराबर है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कभी भी एक काम मत करना कि आपने सोचा कि चलो 4 मॉक टेस्ट लगा ले, 4 को इकट्ठे एनालिसिस करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली 2-2 लगाइए, ठीक है। अभी तो डेली 2-2 बनते हैं, अगर ज्यादा लगा सकते हो और अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर करने, कंसेप्ट जो आपने क्लियर करने थे जनवरी से लेकर जून तक का महीना आपके पास था कि आपने सारी चीजें जो है कंसेप्ट वगैरह पढ़नी थी जो आपको नहीं आते थे। ये टेस्ट है, ये जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है कि अपनी स्पीड को मेंटेन रखने का। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है, स्पीड नहीं बढ़िया है, तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपकी स्पीड बन जाए और विद प्रॉपर एनालिसिस। मैं अभी ये काम कर रहा हूँ,
ठीक है। और कभी भी एक काम फिर बार बार गलती मत करना स्टूडेंट करते हैं कि एनालिसिस बस देखा, क्वेश्चन को देखा और छोड़ दिया। अच्छा ये ऐसे होना, आपने मान लो कोई टेस्ट दिया, उसमें मान लो क्वांट का कोई डीआई देखी, और डीआई आपको जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे आपको मान लो डीआई समझ नहीं, आपने क्या किया, जब सॉल्यूशन मॉक टेस्ट खत्म किया, जब आप सॉल्यूशन पे गए उसके, तो डीआई देखी, तो आपने ये डीआई देख ली, आपने वहां पे देख लिया कि अच्छा ये चीज इसको ऐसे सॉल्व करना था, लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया, आपने बस देख लिया कि अच्छा ये डीआई इस तरह सॉल्व होने से आप आगे बढ़ गए। नहीं, आपको पता लग चुका है कि मान लो जब आप उस समय नहीं अटेम्प्ट कर पाए मॉक टेस्ट में, लेकिन आप अभी कर रहे हो और आपने देखा कि ये डीआई जो है इस तरह बननी थी, तो ये मत कि बस देख लिया और छोड़ दिया, उसके 5 के 5 क्वेश्चन अपनी जो भी रफ शीट पे या जहां पे भी आप सॉल्व करते हो वहां पे करिए, उसके 5 के 5 क्वेश्चन। ये नहीं है सिर्फ देखा अच्छा ऐसे होगा और फिर आगे बढ़ गए, देखिए उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर आप सेफ स्कोर लाना चाहते हो और सेफ खेलना चाहते हो तो आपको ये चीजें जो है फॉलो करनी होगी। मॉक टेस्ट के अलावा क्या है, करंट अफेयर्स देखिए एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर आप ये सोचोगे कि प्री के बाद जो है करंट अफेयर्स मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और मैं डेली पढ़ता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है करंट अफेयर अगर आप डेली भी नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको कह दूं कि लास्ट जो है 6 मंथ के करंट अफेयर, ठीक है, इसका मेंस का एग्जाम देखिए कब है, उस मेंस के एग्जाम से लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 3 मंथ के तो आपको अच्छे से कवर होने ही चाहिए, और जो लास्ट 6 मंथ है, 3 लास्ट 3 और ऊपर वाले जो 3 मंथ है, ठीक है, वो भी आपके कवर होने चाहिए। क्योंकि अब करंट अफेयर का लेवल आपको पता है कि अगर आपने पिछली बार देखा होगा तो आरआरबी पीओ में करंट अफेयर का लेवल जो है मेंस में काफी जो है बढ़िया था, ठीक है। तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ने में देखिए कोई नुकसान नहीं है, डेली आप करंट अफेयर करिए, ठीक है। और बस देखिए 45 मिनट, मुझे नहीं लगता 45 मिनट आप जो है, अगर 45 मिनट 2 मॉक टेस्ट 90 मिनट भी आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप एग्जाम सीरियस कैंडिडेट हो और आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, सेफ स्कोर से खेलना चाहते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर बीच में अटके, मान लो आप पूरे आपको पता होगा कि आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है और आप पूरे करके आए, आप अंदाजा लगा रहे हो लास्ट ईयर कितनी गई थी, हो सकता है इस बार वैकेंसी ज्यादा, इस तरह से आप ना जो चीजें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार वैकेंसी इतनी है, लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी थी, हो सकता है ये कट ऑफ जाए, आप ऐसी चीजें ना स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं। मैं क्या कहता हूं, आप अटेम्प्ट ही इतने कर पाओ कि आपको जो है कट ऑफ से कोई मतलब ही ना रहे। क्योंकि मैं देखिए मैंने 69 अटेम्प्ट किए थे, 69 मेरे मार्क्स थे, मैंने अटेम्प्ट ही इतने कर दिए थे कि मुझे कट ऑफ की जो है फिक्र थी नहीं, टेंशन कोई थी नहीं। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने इस तरह से मेहनत आपने की होनी चाहिए कि आप अटेम्प्ट ही इतने कर दो कि आपको जो है कट ऑफ की जो है चिंता हो ही ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए। इस समय आपका मॉक टेस्ट का दौर चल रहा है, मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाइए। मैं बार बार मॉक टेस्ट पे, बार बार आप कहोगे कि पूरी वीडियो में, हो सकता है कि आप नीचे कमेंट भी करो कि मॉक टेस्ट पे आप सिर्फ एक ही चीज पे बात करें, मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे पता है आरआरबी का एग्जाम है और मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि इसका कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट के बिना जो है आप आरआरबी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन आरआरबी के ऐसा एग्जाम है, मॉक टेस्ट आपको स्पीड दिलाता है, आपको पता लगता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और आरआरबी में आपको स्पीड मैटर करती है, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होती है वो उतना ही आगे होता है अदर स्टूडेंट से। तो बस यही है, आगे और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।